झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण जो है वो बेकाबू दिख रहा है। कल राज्य में लगातार तीसरे दिन 2000 से अधिक संक्रमित मिले। कल झारखंड में 2366 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 15,343 तक पहुंच गई है। और सबसे गंभीर बात यह कि संख्या पहली लहर में सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या 15,541 के पास पहुंच गई है। कल राज्य में 19 संक्रमितों की मौत हो गई और इसी के साथ राज्य में अब तक 1232 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पिछले 25 दिनों में 117 लोगों की मौत हुई तो वहीं 18,123 नए संक्रमित मिले। अधिक संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से राज्य में रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। और अगर पिछले 5 दिनों की डेटा की हम बात करें तो कोरोना का संक्रमण यहां भी तेजी से बढ़ता दिख रहा है। बढ़ते दिन के साथ कोरोना भी बढ़ रहा है। 8 अप्रैल की बात करते हैं। 8 अप्रैल को 1882 कोरोना संक्रमित मिले तो 9 अप्रैल को 1925, 10 अप्रैल को 2373 संक्रमित मिले तो 11 अप्रैल को 2296 नए मामले सामने आए। कल राज्य में 2366 कोरोना संक्रमित मिले और इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहली लहर में सबसे अधिक मरीजों की संख्या के करीब पहुंचता दिख रहा है। और कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े राजधानी रांची के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 11 अप्रैल को रांची में कोरोना का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था, जो पिछले 1 सितंबर को मिले सबसे अधिक 951 मरीजों की संख्या से भी ज्यादा है। लेकिन कल रांची की हालत थोड़ी संभली दिखी। कल रांची में 787 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 13 जिलों को रेड जोन में रखा है क्योंकि यहां 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच 5% से ज्यादा केस मिले हैं। इनमें रांची भी शामिल है। इस दौरान राज्य में 12,138 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे केवल रांची में ही 5,262 केस मिले, जो पूरे राज्य में मिले केस का 43.4% है। वह राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1232 पहुंच गई है, जिससे केवल रांची में ही 317 मरीजों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। और देखिए, रांची में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर दिन बढ़ते दिन के साथ यह आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर एक बार आपको बता रहे हैं, 8 अप्रैल को 858 कोरोना संक्रमित मिले, 9 अप्रैल को आंकड़ा 754 पहुंच गया। रांची में 10 अप्रैल को 904 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 1000 को पार कर गया। वहीं कल राजधानी में, सिर्फ अकेले राजधानी की बात कर रहे हैं, 787 संक्रमित मिले हैं। क्या साल भर बाद लॉकडाउन रिटर्न्स की स्थिति आ गई है? क्या एक बार फिर युद्ध स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है? क्योंकि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप लेती जा रही है और ऐसे में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। झारखंड के प्राइवेट अस्पताल में 50% बेड कोरोना मरीज के लिए रिजर्व होंगे। रिपोर्ट देखिए। बेकाबू कोरोना को रोकना है। कोविड के लिए 50% बेड। कोरोना वायरस खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। रांची सहित पूरे प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर डरा रही है। यही वजह है कि अब कोविड को हराने के लिए सरकार आगे का सोच रही है। लिहाजा झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल के 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए अब रिजर्व होंगे। राज्य के सभी डीसी को स्वास्थ्य सचिव ने सूचित कर दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में दूसरे चक्र का प्रभाव बढ़ा, दिल्ली में बढ़ा और वो बढ़ते बढ़ते झारखंड वगैरह में आ गया है, तो अब निश्चित तौर पर हम लोगों को फिर से इसको जो है, जितनी भी हमारी चीजें हैं, सारी चीजों को फिर से हम उसको वापस जो है उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। और जो कोविड बेड बढ़ाने हैं, बेड बढ़ाने हैं, हमको आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने हैं या ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर के बेड बढ़ाने हैं, उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में हम थोड़ा सा इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं कि ये आखिर किस किस इलाके में ज्यादा स्प्रेड किए हैं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। झारखंड भी कोविड के सेकेंड वेव से अछूता नहीं है। सरकार की अपनी तैयारी है तो प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
रांची में सड़कों और गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पीपीई किट पहने कर्मचारी अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव देकर के जिला प्रशासन ने, देखिए आप इस तरह सैनिटाइजर पूरे सड़कों को किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में जिस तरह से लगातार यहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और यह आप हीनू और डोरंडा का चौराहा है, जिसे लगातार सड़कों पर कर्मचारियों के द्वारा यहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कल बीती रात 14 संक्रमित मरीज मिले हुए हैं, उसका प्रशासन दिन रात चौकन्ना है। और निश्चित तौर पर कहा जाए तो इस तरह का अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभाव कम होगा और इसका प्रभाव निश्चित पर पड़ेगा। हालांकि ये सैनिटाइजर कितना कामयाब होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेकाबू कोरोना को हराने की पूरी तैयारी है। दूसरी ओर लोगों में डर भी बढ़ने लगा है। झारखंड सचिवालय में सन्नाटा पसरा है। यहां अभी तक 125 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग अब तेज होने लगी है। डर लगता है। पेरेंट्स है घर में, उनकी भी चिंता होती है कि यहाँ से अच्छे तरीके से जाएं, स्वस्थ होके काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। डर लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनका तबीयत ठीक है वो तो आ रहे हैं। सरकार से कुछ अनुरोध, रोस्टर का मांग उठ रहा है। रोस्टर हम लोग कर देते तो बहुत सहूलियत मिलता है। अचानक से एक सप्ताह के 10 दिन के अंदर में जिस गति से कोरोना संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है, तो आप खुद भी महसूस कर रहे हो कि 10 दिन पहले कोई मतलब बेचैनी टाइप का नहीं था, नॉर्मल था कि चलो लगता है कोरोना खत्म होने वाला है। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या रोज बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखकर समझा जा सकता है कि दूसरी लहर किस रफ्तार से बढ़ रही है। 7 अप्रैल 562, 8 अप्रैल 858 केस, 9 अप्रैल 754, 10 अप्रैल 904 केस, 11 अप्रैल 1076 केस। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए निजी अस्पताल में बेड रिजर्व किया गया है ताकि हालात बिगड़ने पर कोई परेशानी न हो। रांची से संवाददाता निरंजन और अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, पर सरकार के इंतजाम काफी नहीं है और इसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। यह टिप्पणी की है झारखंड हाईकोर्ट ने। कल झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने रांची के सिविल सर्जन की गलत बयानी पर नाराजगी भी जताई। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव, रिम्स के निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। कोर्ट ने पूर्व में दिए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को शपथ पत्र के माध्यम से बताने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। वहीं कोर्ट ने रांची में शवों के अंतिम संस्कार में देरी और विद्युत शवदाह गृह में खराबी पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को आज पेश होने का आदेश दिया है। सिविल सर्जन है उनको एफिडेविट फाइल करना था कि 5 से लेकर के 8 तारीख तक कितने सैंपल्स कलेक्ट हुए और कितने भेजे गए और किन एजेंसियों को भेजा गया, रिम्स भेजा गया या प्राइवेट एजेंसीज को गया उसको जांच के लिए। उस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है जो सिविल सर्जन है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए ट्रूथफुली, ईमानदारी से, कि उनके एफिडेविट और उनके बातचीत में काफी अंतर था। इसके लेकर के माननीय न्यायालय ने उनको पुनः एफिडेविट फाइल करने के लिए कल का टाइम दिया है और कल पुनः इसकी सुनवाई होनी है। इधर रांची में कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। रांची में हरमू मुक्तिधाम सहित 7 शमशान घाट हैं और 2 शवदाह गृह, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार हरमू मुक्तिधाम के मोक्षधाम में किया जा रहा है। संक्रमित शवों के मुकाबले यह जगह कम पड़ रही है और ऐसे में मजबूरी में शवों को या तो वेटिंग में रखा जा रहा है या फिर घाघरा में स्वर्णरेखा नदी के तट पर खुले में जलाया जा रहा है। वहीं घाघरा में करोड़ों रुपए की लागत से शवदाह गृह बनाया तो गया, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये मृत्यु प्राय दिखता है। इधर नगर निगम अपने संसाधनों के साथ शव के अंतिम संस्कार में जुटा है, जिससे 3 टीमें इसमें लगाई गई हैं। पर
मतलब उनका जो भी निर्देश होता है उस चीज़ों को हम लोग देखते हुए यहाँ जो भी आवश्यकता होती है उनको हम लोग बताते हैं और वहाँ से हमको उस चीज़ को मुहैया करा दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी जो कोविड पेशेंट आते हैं, जो साथ में जो डेड बॉडी लेकर जो भी व्यक्ति आते हैं, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। हम लोग उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखते हैं और पहले भी सैनिटाइज करवा देते हैं, बाद में भी सैनिटाइज करवाते हैं। जो भी यहाँ गाड़ी आती है सबको हम लोग उसका पूरा ध्यान रखें। नगर निगम की तरफ से लकड़ियाँ आ रही है, ट्रैक्टर से लोड हो के यहाँ पे ख़त्म हो रही है जल के 100, उससे पहले लकड़ी यहाँ पे आ जा रही है, ताकि किसी चीज़ को मतलब ज़रा सा भी दिक्कत भी ना हो जलने के 100 को आती है। यहाँ पे हम लोग आगे सबसे पहले सैनिटाइज करवाते हैं, साफ़ सुथरा करवा के ब्लीचिंग छिटवाते हैं, छिड़काव करवाते हैं। उसके बाद लकड़ी बीत जाने के बाद फिर से छिड़काव होता है, चूना ब्लीचिंग का सैनिटाइज होता है। सर लोग आते हैं, अफसर लोग सर वो सब आके देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया है और आप देख सकते हैं कि शमशान घाट पर मौत का सिलसिला जारी है, यानी कोविड पेशेंट का यहां बॉडी आना शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से करीब 40 बॉडियां जल चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया है, वहीं इससे रोजाना हो रही मौतों की संख्या में बढ़ी है। नई परेशानी यहाँ खड़ी स्थिति इसलिए है कि यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो शमशान घाट है यह नगर निगम के द्वारा 3.25 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पे खुले में हो रहा है। यहाँ पूरे रांची की बात करें तो 7 शवदाहगिरी है और 7 शवदाहगिरी में मात्र 2 ही है जो बिल्कुल ढका हुआ है। उसमें यह घाघरा यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो घाघरा ये शमशान घाट है वह बिल्कुल मृत पड़ा है, यानी 3.25 करोड़ लागत से बना यह बिल्कुल अव्यवस्था का शिकार हो गया है। हम बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, जो यहाँ पे नदी है उसके किनारे यह बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, यानी नगर निगम की लापरवाही यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से कहा जाए तो पूरे रांची के अंदर 7 शमशान घाट में 2 शवदाहगिरी हैं, यानी मुक्तिधाम, हरम मुक्तिधाम और घाघरा मुक्तिधाम, यही 2 जो ओपन यानी खुले में, उसके बावजूद भी यहाँ लाश जलाया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो नगर निगम 3.25 करोड़ लागत से जो बनाया गया था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है और शव का सिलसिला पिछले 2 दिनों से बात करें तो कल देर रात तक 22 शव जलाया गया, पिछले दिन 14 शव जलाया गया। कुल मिलाकर के यहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट का आना जारी है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। रांची में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में नगर निगम शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज कर रहा है। सैनिटाइज करने वाले नगर निगम के कर्मियों की भी खास उनका ध्यान रखा जा रहा है। कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और जूता मुहैया कराया गया जिससे कर्मचारी संक्रमण से बच सके। नगर निगम मुख्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी निरंजन। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखकर रांची नगर निगम ने कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का व्यवस्था किया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त रांची नगर निगम के मुख्यालय में खड़ा हूं और कर्मचारी अपने पूरे दस्ताने और ग्लव्स के साथ पीपीई किट के साथ यहाँ मौजूद हैं और ये जाएंगे वहाँ जहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ घाटों पर। यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। ये व्यवस्थाएं जो की गई है, ये जो व्यवस्थाएं की गई है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो नगर निगम का ये एक कहें तो अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। जी, हम लोग के द्वारा यही कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक स्पेशल ड्राइव के तौर पे इसको चला रहे हैं। ऐसे वार्ड में जो हम लोग जनरल जो सैनिटाइजेशन का काम होता है वो तो चल ही रहा है, ये स्पेशल रूप से हम लोग शहर में सभी वार्ड में सभी जगह करवा रहे हैं। जैसा कि नगर निगम के कर्मचारी ने कहा कि स्पेशल वार्ड के तहत यानी प्रत्येक वार्ड में जो रांची के वार्ड है वहाँ इन लोग को भेजा जाएगा और किसी भी तरह का ये लोग संक्रमित ना हो, इसको लेकर खास इंतजामात किए गए हैं। आप साफ तौर पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि रांची नगर निगम के ये कर्मचारी हैं और पूरी तरह से तैनात हैं, ये वार्ड में जाएंगे और सुरक्षा का जो व्यापक व्यवस्था किया गया है ताकि किसी भी तरह का संक्रमित न हो। जिस तरह से लगातार रांची, हम बात करें पूरे झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। मैं तस्वीरों के माध्यम से यह भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से पिछले कई दिनों से शमशान घाट में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, पिछले दिनों भी कई शवों का वहां जलाया गया था, उसको लेकर रांची नगर निगम जिस तरह से व्यवस्था किया बिल्कुल काबिले तारीफ है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और दूसरी खबरों का रुख करते हैं और बात पूर्वी सिंहभूम की।
पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के मुसाबनी ब्लॉक के पहाड़ी गांव दुर्गाहाटा में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची। गांव में ना तो सड़क है और ना ही पानी की सुविधा। आज भी यहां के लोगों को पानी के लिए दूर दराज तक भटकना पड़ता है। तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहां क्या स्थिति है। चापाकल है, लेकिन चापाकल खराब पड़ा है। गांव में सड़कें नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में गंदा पानी उन्हें पीना पड़ता है। दुर्गाहाटा गांव में कुल 25 परिवार रहते हैं। चूहा बनाकर किसी तरह यहां के ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पानी कहाँ से पीते हैं? पानी ये का नाला का झरना है, तो अभी तो उधर सूख गया, वो भी सूख गया। अभी भी पानी भी नहीं है। आज जो बारिश आ जाएगा गंदा पानी सब उधर से जंगल से पानी आ रहा है, मैंने कीड़ा उड़ा सबको कुछ गंदा पत्ता। हाँ ওই জল গান আমি যাচ্ছে ওইগুলা খাচ্ছি আর কি করব, কাহে পাবো জল নাই খালে কি করব আমরা? নলও নাই, আহারও নাই, চুয়াও নাই, রুড়ো নাই, আর কি আমরা জল খাচ্ছি। জল আলে একদম পুরা জল ঠেলে জল আনছে ওটা ভরে যায়, ওটাই तकलीफ। और स्कूल थाना है तकलीफ। भैया जी, इस गाँव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तब मेरा बीमार पड़ जाता है ना, उसको ढो के ले जाता है, खटिया से ढो के ले जाता है और इसके बाद निपटा तब ढो के जाता है, ले जाता है। इसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस ले आता है, उसमें से ले जाता है। गाँव में और क्या समस्या है? और पानी का समस्या है, पानी नहीं है ना हम लोग का इधर में, और तालाब भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है। और अब चैत्र नवरात्र के, तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। आज पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना हो रही है। कोरोना काल में मनाई जा रही चैत्र नवरात्र के मौके पर रांची के हेनु मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं और मां से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना कर रहे हैं। सभी प्रकार की महामाया रूपणी है। बाधा विघ्न ग्रह गोचर रोग शोक संताप का विनाशकारिणी है। धन धन्य आयु विद्या यश बल और पद प्रतिष्ठा की प्रदायिनी है। जगदम्बिका की आराधना से आगत भवबाधा नष्ट हो जाते हैं, सुख संपदा की आगम हो जाता है। जैसे फसलों का नया संचरण होता है, कृषक भी प्रसन्न होते हैं और पंडित पुजारी तथा भगवती के आराधक सारे भक्तगण माता की आराधना में तन्मय हो जाते हैं और जगत कल्याण के लिए ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धकारिणी है।